जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जी हां, बिहार में पिछले 13-14 दिनों से यही गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बिहार की गूंगी बहरी सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। नमस्कार, मैं अब्दुल्ला इमाम और आपने देखना शुरू कर दिया है दर्शन जहानाबाद। लगभग बीपीएससी के अभ्यर्थी 14 दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं और हमारे अपने बिहार में क्या हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार, वो जो अभ्यर्थी वहां पटना में इस कड़कड़ाती ठंड में बैठकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वो आपको दिखाई नहीं दे रहा या फिर उनकी चीखें आपको सुनाई नहीं दे रही? और जब आपको उनसे परेशानी होने लगती है तो आपके प्रशासनिक अधिकारी उनके ऊपर में लाठीचार्ज कर उनके हक को दबाने की कोशिश करते हैं, उनके आंदोलन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार जी वो कोई बाहर के बच्चे नहीं हैं, बल्कि हमारे बिहार के बच्चे हैं। वो बिहार के भविष्य है वो। और जब बिहार के भविष्य के साथ आप इस तरीके का खिलवाड़ कर रहे हैं तो क्या दुर्दशा होगी। जब वो बच्चे परीक्षा देने गए तो उन्होंने एक सपना संजोया था। दूर दराज से वो गांव से उठकर पटना में गए, परीक्षा की तैयारी की और परीक्षा दिया भी। और जब परीक्षा में आपके पेपर लीक होने लगे, आपकी तरफ से कमी होने लगी और छात्रों ने जब इन्हीं बात को उठाने की कोशिश की तो आप उन्हें दबाने चले हैं। आज नहीं बात करेंगे हम आपके राजनीतिक समीकरण की, नहीं बात करेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव की। हम आज बात करेंगे बिहार के बीपीएससी अभ्यर्थियों के हालात की। जिस तरीके से आपके प्रशासनिक अधिकारी आपके इशारे पर उन्हें कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये उचित नहीं है। उन बीपीएससी अभ्यर्थी के परिजन और उन खुद बीपीएससी अभ्यर्थियों ने आपको बिहार का निजाम बनाया है और बिहार का निजाम इसलिए बनाया था कि आप उनके साथ ये व्यवहार करें। जब वो अपने हक को मांगे, जब वो अपने हुकूक की लड़ाई लड़े तो आप उन्हें लाठी डंडों से शांत करने की कोशिश करें। मुख्यमंत्री महोदय, ये मत भूलिए कि आप भी एक छात्र नेता रह चुके हैं और इस तरीके के आंदोलन से उठकर आए हैं और आज आपको उन छात्रों का दुख दर्द समझ नहीं आ रहा है। वो क्या मांग कर रहे हैं? वो चांद सितारे या फिर आप सरकार से अपने खाते में पैसे की मांग कर रहे हैं? वो एक एग्जाम की मांग कर रहे हैं जो जायज है। वो अभ्यर्थी कोई उग्रवादी और आतंकवादी नहीं है, बल्कि हमारे बिहार के भविष्य है, हमारे देश के भविष्य है। और वही अभ्यर्थी कल को हमें गर्व करने का मौका देंगे और आज आप उनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि आप बिहार के मुखिया हैं, भूल जाइए कि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं। एक पिता के तौर पर सोचिए कि अगर आपका बच्चा किसी परीक्षा में जाता और वो बच्चा अपने हक की ऐसी लड़ाई लड़ता और उसे बदले में लाठी डंडे खिलाए जाते, तो आप बतौर पिता आपके दिल पर क्या गुजरती? क्या आप इन तस्वीरों को जो देख रहे हैं वो देख पाते? एक बीपीएससी अभ्यर्थी बड़े ही भावुक तरीके से कैमरे पर कहता है कि साहब, लोकतंत्र है ना, हमारी बात को सुनिए। और आपके पुलिस अधिकारी उन पर डंडे बरसा रहे हैं, नौकरी के बदले में आप उन्हें लाठी दे रहे हैं। वो हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे बिहार राज्य के बच्चे हैं। एक तरफ आप खूब विकास के दावे कर रहे हैं, खूब विकास के लिए यात्रा निकालते हैं, योजनाएं निकालते हैं, और जब धरातल पर योजना लागू करने की बात आती है तो वही अफसर बनकर लागू करेंगे और आज आप उनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। आपने तो ऐसा रवैया अपनाया हुआ है मुख्यमंत्री महोदय, जैसे कि वो कीड़े मकोड़े इंसान नहीं है। इस कड़कड़ाती ठंड में जैकेट स्वेटर से हम भी लैश हैं और आप भी लैश हैं, लेकिन वो अभ्यर्थी लैश नहीं है। खुले आसमान के नीचे अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि वो चांद सितारे और पैसे की मांग नहीं कर रहे, अपने हक की मांग कर रहे हैं। उनकी बातों को सुनिए मुख्यमंत्री महोदय, सुनिए।